फिर वो ऊपर से चाय पी लेंगे, स्नैक्स खा लेंगे, फिर खट्टी डकार आने लगेगी, एसिडिटी हो जाएगी, और फिर ऐसा रोज करना है उनको, फिर गड़बड़ हो जाता है। एक दिन में रोग थोड़ी पैदा होता है, एक दिन में लीवर किडनी थोड़ी फेल होते हैं, एक दिन में चर्म रोग, एक दिन में कोई रोग नहीं होता है। शरीर को खराब होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। अनुलोम विलोम करें। इसलिए भोजन करने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन जानते हैं आप? इसको वज्रासन कहते हैं, जब हम अपने घुटनों के बल बैठते हैं। जब हम अपने घुटनों के बल बैठते हैं, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। अब जिसे अर्थराइटिस है वो तो बेचारे नहीं बैठ पाते हैं ऐसे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भोजन करने के बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए। जैसे हम दिन में भोजन करते हैं तो दिन में तो हमें काम करना ही पड़ता है, ऑफिस जाना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन हमें काम करना है। भोजन करने के बाद तुरंत चलना, तुरंत उछलना कूदना नहीं चाहिए, थोड़ा रिलैक्स। और रात में हमें पूरा रिलैक्स ही करना है, तो भोजन करने के बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए। 200 मीटर, आधा किलोमीटर, जितना हो सके अपने ही छत पर या एरिया में। वज्रासन उत्तम आसन है। भोजन करने के बाद कोई आसन नहीं करना चाहिए, वज्रासन जरूर करना चाहिए। भोजन करने के बाद 4 घंटे बाद कम से कम फिर हम फ्रेश होने के बाद आसन कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं 4 से 5 घंटे के बाद। ज्यादा गरिष्ठ खाया है तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, इतना गरिष्ठ हमें खाना ही क्यों है। सुपाच्य खाते हैं तो 3 घंटे में, 4 घंटे में पच जाता है भोजन आराम से, बड़ी आंत में आ जाता है। फिर हम शाम को भी आदत अभ्यास डालें, तभी शरीर हमारा दुर्गंधी से, टॉक्सिक केमिकल से, यूरिया से, अमोनिया से, नाइट्रोजनस वेस्ट से मुक्त होगा। ये नहीं कि हम शरीर में 12 घंटे से मल मूत्र पड़ा हुआ है, हम त्याग नहीं रहे हैं, तो वो अंदर कुछ अच्छा थोड़ी करेगा, वो खराब करेगा शरीर को, वो रोग पैदा करेगा शरीर में। इसलिए आयुर्वेद में कहा कि 2 बार शौच जाना चाहिए और कम फिर 6 बार लघुशंका के लिए जरूर जाना चाहिए। इतना पानी पिए कि 6 बार हमें लघुशंका जरूर लगे। दिन में 2-3 बार ही जा रहे हैं तो पानी कम पी रहे हैं, पानी खूब पिए। कुछ लोग तो इसीलिए पानी नहीं पीते कि लघुशंका जाना पड़ेगा। पानी हम खूब पिए, डरे नहीं। और पानी गुनगुना पानी पिएंगे तो वो भी स्वास्थ्यप्रद होता है, औषधीय हो जाता है गुनगुना पानी पीना। कोमट पानी, ल्यूक वार्म वाटर। तेज गर्म पानी उसे पीना चाहिए जिसे तेज कब्ज की शिकायत है या ज्यादा मोटापा है, वो सुबह सुबह तेज पानी पिए। दिन भर ही नॉर्मल पानी, गुनगुना पानी पिए। रोगी व्यक्ति को गुनगुना पानी, वात रोग है तो गुनगुना पानी पीना चाहिए। शरीर में दर्द रहता है, गुनगुना पानी। थायराइड है, चिल्ड वाटर तो पीना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उससे थायराइड हो जाएगा। उससे शरीर, हम गर्म खून के मनुष्य होते हैं, वार्म ब्लडेड। शरीर का टेम्परेचर हम बिगाड़ते हैं, फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हमारे खून को दौरान बढ़ जाती है खून की, जब ठंडा पानी उसे गर्म करने के लिए। उसी से फिर ब्लड प्रेशर की, हृदय रोग की, हार्ट की, शरीर में दर्द की, ऐंठन की प्रॉब्लम होती है ज्यादा चिल्ड पीने से। और किससे? ज्यादा मैदा खाने से। फिर वो आंतों में चिपक जाता है वो मैदा, जितना ही आटे को और पीस पीस करके महीन करके हम, रिफाइंड तेल केमिकली प्रोसेस्ड होता है, वो भी शरीर के लिए हानिकारक है। अधिक नमक जो हम खाते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक है, सेंधा नमक का प्रयोग किया करें, वो भी थोड़ा सा। चीनी खाते हैं वो भी सल्फर मिला होता है उसमें, वो भी शरीर के लिए हानिकारक होती है। उससे अच्छा तो हम गुड़ का, बूरे का, मधुरम का प्रयोग करें, खांड का प्रयोग करें। चीनी और नमक हम बाजू कर दें, अपने घर में एंट्री ना हो। रिफाइंड तेल की भी घर में एंट्री ना हो। किसकी? कच्ची घानी के तेल की। या अपने पतंजलि का फिजिकल रिफाइंड ऑयल होता है जो कोल्ड कंप्रेस से बना होता है, केमिकली प्रोसेस नहीं। या तो उसका हम राइस ब्राइन ऑयल फायदेमंद होता है, फिर कोई भी फिजिकल रिफाइंड ऑयल, या तो कच्ची घानी का, तिल का पेराया हुआ, सरसों का, नारियल का, ये मूंगफली का, कोई भी तेल हम कच्ची घानी का प्रयोग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करें। इस प्राणायाम में सबसे ज्यादा लोग प्रमाद करते हैं। ये इस प्राणायाम में जो सबसे अच्छा प्राणायाम है, अगर आपको बैठ करके दर्द होता है तो लेट करके करो अनुलोम विलोम, लेकिन करो। और दूसरे हाथ का सपोर्ट ले लो, ऐसे हाथ दर्द करता है तो
सबसे ज्यादा आज समाज में प्रॉब्लम है तो मानसिक रोगों की, साइकोसोमेटिक डिजीज की सबसे ज्यादा। कौन नहीं है इससे पीड़ित? और इसका कोई सबसे बड़ा इलाज है तो वो अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत है। अनुलोम विलोम बच्चे से बच्चे के ओवर थिंकिंग हो रहा है आज। कोरोना में तो घर में बैठ के मोबाइल से सब कुछ हुआ है, क्लासेस, और फिर क्लासेस के अलावा बहुत सारी चीजें और भी तो होती है मोबाइल में, उससे इंटरेक्ट होता है बच्चे का, दिमाग खराब होता है, मानसिक रोग बन गए बच्चे। अब वो बड़े किस स्तर के होंगे सोचना मुश्किल है। माता पिता करेंगे तो उसको देख करके बच्चा भी करेगा, केवल बोलने डांटने से नहीं करता है कोई। हमारे गुरु दिन भर लगे रहते हैं तब हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो वाइब्रेशन आता है ना। और घर में सभी 7-8 बजे तक सो रहे हैं तो फिर क्या वाइब्रेशन आएगा? वही आएगा। कोई बहुत ही प्रहलाद जन्म लिया घर पे तो दूसरी बात है। अनुलोम विलोम करें, लंबी गहरी श्वास लेना, ये नाड़ी शोधन करेगा। जहां तक औषधि नहीं पहुंचती है वहां तक प्राण शक्ति पहुंचती है, क्योंकि औषधि तो स्थूल होती है ना। जहां तक औषधि नहीं पहुंचेगी वहां तक जल पहुंचेगा, जहां तक जल नहीं पहुंचेगी वहां तक वायु पहुंचेगी, जहां तक वायु नहीं पहुंचेगी वहां तक सूक्ष्म प्राण शक्ति और आपकी भावनाएं पहुंचेंगी वहां तक। इसीलिए भावनाएं भी आपको हील करती हैं। यदि अच्छी भावना है तो बहुत डीप जाकर के आपको हील करती है, और गलत भावनाएं बहुत डीप जाकर के आपको रोगी करती है। फिर कोई भी औषधि काम नहीं आती जो दुर्भाव रखते हैं। दुर्भाव रख रहे हैं तो कहां से फिर बीपी ठीक होगा? योग करने से बुरी चीजें क्षीण होती हैं, अच्छी चीजें उभर आती हैं। अच्छी चीजें भी हमारे अंदर हैं दुनिया भर की, बुरी चीजें भी हमारे अंदर दुनिया भर की। बस हमने बुरी चीजें उठा रखी हैं योग न करने से, अच्छी चीजें अंदर दब गई हैं। बस योग अभ्यास करने से अच्छी चीजें उग आएंगी, अंकुरित हो जाएंगी, और बुरी चीजें की भ्रूण हत्या हो जाएगी, वो नाश हो जाएंगी, वो झुलस जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी। ओमकार का, गायत्री का जप चलता रहे। उपवास की बात मैं कर रहा था। उपवास के दिन हमको ज्यादा तला भुना बना करके गरिष्ठ आहार नहीं लेना चाहिए। फिर हम उपवास किस बात का है? उपवास के दिन एक तो हमें पानी पीना चाहिए, हम नारियल पानी भी पी सकते हैं, मेडिकेटेड वाटर। फिर हमें वो चीज़ लेनी चाहिए जो शरीर के लिए अच्छी है। गोधन अर्क ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ ले सकते हैं, गोखरू का पानी ले सकते हैं। शरीर उससे लीवर, किडनी, मूत्र रोग ये सब ठीक होता है, उससे स्किन डिजीज नहीं होगा। फल ले लेने चाहिए ज़्यादा भूख लगे तो, नींबू पानी, लेमन हनी के साथ, लेमन वाटर, नींबू पानी और शहद, मधु। तो ये लेने से भूख भी नहीं लगती और उपवास भी अच्छे से हो जाता है। कंट्रोल भी आता है अपने ईटिंग हैबिट्स पर, नहीं तो कंट्रोल ही नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी चीज तो मानसिक कंट्रोल है, ये आता है उपवास से कि भाई आज नहीं खाना। ये कितनी बड़ी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है कि यार नहीं खाना तो नहीं खाना, कोई भी चीज सामने आए। हम इतने मजबूत हो जाते हैं उपवास करने से। ये नहीं कि उपवास है और फिर घर में कुछ जलेबी, समोसा या चाट बना और मुंह में पानी आ गया और हमने खा लिया, व्रत तोड़ दिया। तो इसलिए व्रत समय समय पर, सप्ताह में या 15 दिन में तो जरूर रहना चाहिए एक दिन। शरीर उससे डिटॉक्सिफाई होता है उपवास से। रोज भी रह सकते हैं, एक टाइम हम रोज ना खाएं तो रोज उपवास का लाभ मिलेगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं, आजकल बहुत चल रही है। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है? रात में खाना नहीं खाया, हो गई फास्टिंग। 12 घंटे तक पेट खाली है, हो गई फास्टिंग। या दोपहर में खाना नहीं खाया, खाने में 10 घंटे का गैप कर दिया, 10 घंटे। उसको कभी कैंसर नहीं होगा जीवन में, उसको कभी भी कोई भी वायरल डीप इफेक्ट नहीं होगा जो 10 घंटे कम से कम खाने में गैप रखता है। कम से कम उम्र बढ़ने पर तो ये जरूर फॉलो करना चाहिए। रोज फास्टिंग का लाभ मिलेगा। रोज फास्टिंग का जो भी पुण्य होता है, जो भी लाभ होता है शारीरिक मानसिक, वो मिल जाता है। इसी पर तो उसे नोबेल प्राइज मिला था। उसने कहा 20 दिन के लिए कोई 10 घंटे का भी गैप रखे तो उसे कैंसर नहीं होगा, वो स्वस्थ रहेगा।
उसकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, उसके शरीर में ग्लो आएगा। शरीर में ग्लो क्यों नहीं आता है? क्योंकि बहुत सारे विषाक्त तत्व शरीर में जगह जगह जमे हुए हैं। व्यक्ति बहुत तगड़ा हो रहा है लेकिन उसके अंग अंदर से दबे जा रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, लीवर किडनी फेल होने की कगार पर है, हो नहीं रहा है। अच्छा, ये चीज है कि टेस्ट में पकड़ी नहीं जाती ये चीजें। ये जो भी हम टेस्ट कराते हैं उसमें सब नॉर्मल आता है और उसी भ्रम में हम रहते हैं कि हम नॉर्मल हैं। फिर अचानक से एक दिन लीवर फटता है, किडनी फेल होती है, डायबिटीज होता है, टीबी होती है, लंग अचानक से 80% काम करना बंद कर देते हैं। अचानक से पता चलता है पथरी है, ट्यूमर है, सिस्ट है, ब्रेन ट्यूमर है। अचानक से पता चलता है, अचानक नहीं होती हैं चीजें। वो टेस्ट पता ही तब करता है जब वो पैरामीटर पार हो जाता है, तब टेस्ट बता पाता है कि अभी इसको पीसीओडी हो गया है। तो सबसे डीप इफेक्ट जो करता है वो है अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। तो उपवास का महत्व है, अच्छी भावना का, भक्ति भावना का महत्व है, आहार का महत्व तो है ही, जल का महत्व है। तो जल में भी हम या तो उसे कोमट कर लेते हैं तो भी उसके औषधीय तत्व बढ़ जाते हैं, या जल के पॉट में हम 2 ढक्कन गौमूत्र डाल देते हैं तो भी उसमें सारे मिनरल्स ऐड हो जाते हैं। जो आरओ का पानी पीते हैं उसमें सारे मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। फिर उसको बार बार पीने से प्यास तो बुझती है लेकिन शरीर को मिनरल नहीं प्राप्त होते, उससे बहुत सारे हड्डी के, नस नाड़ियों के रोग हो जाते हैं। इसलिए आरओ के पानी में या तो गोधन अर्थ मिला दें या मिट्टी के पॉट में रखें तो भी उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में भी रखने से पानी को, उसमें हम 5-7 पत्ती डाल दें तुलसी की तो भी उसमें तुलसी के एब्स्ट्रैक्ट ऐड हो जाते हैं, वो भी बहुत फायदा करता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है तुलसी। हम औषधीय पानी पी सकते हैं। योग ग्राम में यही तो दिन भर उन्हें औषधीय पानी पिलाया जाता है और फिर वो रोग मुक्त होते हैं। भोजन चबा चबा के करना चाहिए। एक व्यक्ति का शीत पित्त हो जाता था, उसका ठीक ही नहीं होता था, कितना भी योग करता था, कितना भी दवाई खाता था, उसका ठीक नहीं होता था। लेकिन फिर उसने खाने को कम किया, जितना खाना खाता था उसका आधा कर दिया और टाइम डबल कर दिया। खाने को आधा कर दिया और खाने का टाइम डबल कर दिया, यानी चबा चबा करके खाने लगा। जो वो 10 मिनट में ही पूरा खा जाता था फिर 20 मिनट लगाया आधे खाने में भी। उसका शीत पित्त खत्म हो गया, उसका चर्म रोग खत्म हो गया। भोजन को यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। अपनी पैरोटिड, यहाँ उसके 3 पेयर ग्रंथियां हैं, उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स होता है, यहां से पाचन, कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना यहां से शुरू हो जाता है एंजाइम्स के द्वारा। फिर अंदर जाकर के बाकी पाचन पेट में, और सबसे ज्यादा पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। इसलिए भोजन को आराम से चबा चबा करके, स्वाद लेकर के खाना चाहिए। हम टीवी देख करके खाते हैं गपागप, और कब खाना खत्म हो गया हमें भी नहीं पता चला, और खाने को तो हम ऐसे ही ले लेते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही है। और फिर हमारे पास वो भैंस जैसा सिस्टम भी तो नहीं है कि हम बाद में पगुरा सकें। एक बार अंदर गया तो गया, वो तो बेचारी बाद में पगुराती भी रहती है। जल्दी खा करके वो आधा 1 घंटा उसको अच्छे से पाचन करती है। हमारे पास तो वो भी सिस्टम नहीं है, हमको पहले ही पगुराना है जितना पगुराना है। एक बार अंदर गया तो फिर वो बाहर नहीं आ सकता है। तो इसलिए भैंस से इतना सीखें कि वो कितना पीसती है, कितना उसमें सलाइवा मिक्स करती है, और फिर उसको अंदर से एक रोटी भी बहुत ज्यादा शक्ति दे सकती है हमें, यदि हम कायदे से खाएं तो। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। भोजन करने के फिर 1 घंटे बाद रात में इतना गैप रखें 1-2 घंटे का कि तुरंत ना सोएं कि 10 बजे खाए और सो गए, फिर वो भोजन पचता नहीं है सोने के बाद। पाचन क्रिया एकदम शिथिल हो जाती है सोने के बाद। सोने के थोड़ा गैप रखेंगे 1.5-2 घंटे का तो खाना पच जाएगा सोते सोते। सुबह दही फायदेमंद होता है, दोपहर में छाछ, ताक फायदेमंद होती है भोजन के बाद, रात में दूध फायदेमंद होता है भोजन के बाद। भोजन के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नमक विरुद्ध आहार, इससे भी सारे स्किन डिजीज होते हैं, ल्यूकोडर्मा, बहुत सारे ये सारे स्किन डिजीज होते हैं कि भोजन भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, दूध से बनी चीज खीर भी खा रहे हैं, और नमक अचार भी साथ में खा रहे हैं, खट्टे फल भी साथ में खा रहे हैं, सलाद भी साथ में खा रहे हैं, दूध भी साथ में खा रहे हैं, दूध के साथ ही मिक्स करके खा रहे हैं।
ये और बड़ी जहर बन जाता है। इसे विरुद्ध आहार कहते हैं कि ऐसे आहार जो साथ में मिलाने से जहर बन जाता है शरीर के लिए, उसे विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे समान मात्रा में शहद और समान इक्वल क्वांटिटी में शहद और घी, ये जहर बन जाते हैं। हम तुरंत वाटरमेलन खा करके पानी पी लेते हैं तो तुरंत जहर बन जाता है, हैजा हो जाता है उससे। मूंगफली खा के पानी पीना, चने खा के पानी पीना विरुद्ध आहार है। नमक के साथ दूध ले लेना गलत आहार। तो फिर हम आधे एक घंटे का गैप कर लें, सोने से पहले हम दूध ले सकते हैं। दूध पी करके सोना फिर हानिकारक नहीं होगा, भोजन के तुरंत बाद नहीं। दूध नहीं, भोजन के साथ तो दूध नहीं। हाँ, भोजन के साथ दही खा सकते हैं। दही तो हम नमक के साथ भी खा सकते हैं, दूध नमक के साथ नहीं खा सकते। दही हम नमक के साथ खा सकते हैं, सेंधा नमक मिला करके। और छाछ भी हम नमक के साथ फ्राई करके उसमें तड़का लगा के खाते ही पीते ही हैं उसे। दूध नहीं, उसका नियम है दूध अलग रहे। घी जरूर खाना चाहिए, 2 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। गाय का, देशी गाय का घी मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे आपकी आई साइट, उससे आपका चेहरा, उससे आपकी जवानी बरकरार रहती है। स्पर्म काउंट, ओवम काउंट अच्छा रहता है, इनफर्टिलिटी नहीं होती है, चिकनाई बनी रहती है हमारे शरीर में, स्निग्धता। ज्यादा कफ हो तो भी गर्म पानी पीना चाहिए। भोजन करते समय तो थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, अटके ना, लेकिन ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद भी ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे का गैप। फिर योगाभ्यास लाभ करता है, ये दिनचर्या का पालन करते हैं। सुबह उठते ही आधा लीटर पानी, 2 गिलास, कम से कम तो 2 गिलास पानी पीना चाहिए सुबह उठते ही। फिर उससे वो पानी अंदर जाता है, प्रेशर लगता है, पूरा मल निष्कासित होता है शरीर से। जिसको कब्ज रहता है तो रात का खाना छोड़ देना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। और ऐसा आहार लेना चाहिए जो बहुत ही दलिया है, खिचड़ी है, लाइट फूड है, लाइट फूड, हल्का फूड है, या जूस या सूप, सब्जियों का सूप। सब्जियों का, बहुत सारी सब्जियों को पानी में उबालते हैं, उनका पूरा एब्स्ट्रैक्ट निकल आता है, वो बहुत लाभ करता है शरीर को। सूप लेना चाहिए, नहीं तो फिर कब्ज कैसे ठीक होगा, मोटापा कैसे ठीक होगा। छोड़ना पड़ेगा रात को, बहुत हल्का आहार लेना होगा, या वो भी नहीं लिया तो भी चलेगा। कम खाने से, उपवास रहने से आदमी मरता नहीं है, उसको और लाभ होता है। जैसे दान करने से कोई गरीब और दरिद्र नहीं होता, वो और अमीर होता है, विज्ञान है। वैसे ही उपवास करने से व्यक्ति और शक्तिशाली होता है। बैलेंस बना करके रखना होता है, खाने का और ना खाने का। खाना भी लाभकारी और ना खाना भी उतना ही लाभकारी है। इसी प्रकार मेडिकेटेड फूड हो जाता है, मेडिकेटेड एयर हो जाती है। मैंने बताया ना, पानी से भी ज्यादा जरूरी हवा है हमारे लिए। और वो घर की हवा दूषित हो जाती है, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, जहां पर बहुत पॉल्यूशन होता है। तो हवा को, निगेटिविटी को दूर करने के लिए, हवा को शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल घर का बढ़ाने के लिए क्या उपाय है? उसके लिए हमें लाखों की, 50 लाख की मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस हमें घर में हवन करना है, यज्ञ करना है। आज हम करने वाले थे यहां पर, लेकिन किसी कारण से व्यवस्था नहीं हो पाई अभी। हमको हवन करना है, हवन में औषधि डालना है, गिलोय का काढ़ा डाल सकते हैं। वैसे तो हम आम की लकड़ी, पीपल की, बड़ की, इससे हवन करना है। ये नहीं कोई भी मिला कुछ, या तो हम गाय के गोबर का जो कंडा होता है उससे हम कर सकते हैं। गाय का घी 1 ग्राम भी डालते हैं तो उससे 100 टन ऑक्सीजन निर्मित होती है, शुद्ध होती है। घर में जो दूषित वायु है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है गाय के घी से हवन करने से। इस पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, बाहर भी हुई है, अपने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी हुई है, विषग्न धूप के ऊपर, जो कि छपी भी है जर्नल्स में। तो ये हमारे ऋषियों का बहुत बड़ा विज्ञान है। ये नहीं कि घी डालते हैं तो घी वेस्ट हो जाता है, वो हमको ही मिलेगा, सूक्ष्म होकर के मिलेगा। हम 1 चम्मच खाएंगे तो घी मेरे को ही मिलेगा। और अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल वैसे ही भरा हुआ है तो नुकसान भी कर सकता है, मोटापा बढ़ा भी सकता है। लेकिन अगर हम उसी को हवन में डालते हैं तो वो मेरे को मोटापा नहीं बढ़ाएगा, वो मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, मेरे को बीपी नहीं करेगा, उसका लाभ मेरे को पूरा मिलेगा सांस के माध्यम से। और मेरे को ही नहीं, घर में जितने जीव जंतु रह रहे हैं मेरे साथ, उन सबको लाभ मिलेगा। घर का वातावरण, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है केवल गाय के घी से
हवन करने से। और महाराष्ट्र ने तो कई सारी औषधियां बना रखी हैं रोगानुसार। किसी को डायबिटीज है तो मध्वेष्टि से हवन करे, किसी को मानसिक रोग है, मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती है, तो मेधेष्टि से हवन करे। हृदयेष्टि से, जिसको हृदय रोग है, ब्लॉकेज है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो हृदयेष्टि से। किसी को चर्म रोग है तो चर्मेष्टि से हवन करे। हवन जब बुझने लगता है तो उसमें धूनी करते हैं, वो धुआं भी फिर शरीर में लगता है तो भी उससे बहुत लाभ होता है। यहां से भी वायु अंदर जाती है, हमारा एक एक सेल श्वास लेता है, यहां से जो पोर्स हैं वहां से भी वायु अंदर जाती है। तो हर तरीके से मेडिकेशन हमारा होना चाहिए वायु के माध्यम से भी। वात रोग है तो वातेष्टि से हवन करना चाहिए, कफ रोग है तो कफेष्टि से हवन करना चाहिए, पित्त रोग है तो पित्तेष्टि से। वो आग उसके लिए कूलनेस प्रदान करेगी। यदि पित्तेष्टि से हवन करेंगे तो कपूर आदि से हवन करते हैं तो उसका पित्त शमन होता है। आग अपना नेचर बदल देती है जैसी उसमें औषधि डाली जाए। तो बहुत सारी औषधियां हैं रोगानुसार। हवन सामग्री हमें बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है, केवल उपासना पद्धति ही नहीं है। हम ऐसे ही अपने घर में हवन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र से ईश्वर की उपासना भी हो जाएगी, देवताओं को भोग भी लग जाएगा और हमको भी लाभ होगा। उसमें प्राणायाम फिर करना चाहिए, उसमें फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यज्ञमय वातावरण में हमें करना चाहिए, तो फिर और अधिक लाभ होता है। और ये उसके लिए भी है जो योग नहीं कर पा रहा है, जो पैरालिसिस में पड़ा हुआ है, या जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे इन्फेंट हैं, वो योग नहीं कर पाते, तो उस हम वातावरण पैदा कर दें औषधीय का, तो वो सांस लेगा, तो उसके माध्यम से औषधि अंदर जाके नैनो पार्टिकल्स के रूप में अंदर जाकर के अपना काम करेगी और वो हील होने लगेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। योग कर पा रहा है तो योग करना है, नहीं कर पा रहा है तो कम से कम यज्ञ तो हम कर ही सकते हैं। औषधि को पानी बना के तो दे ही सकते हैं, उसको हम गिलोय का जो भस्म आती है, भस्म वो गोली नहीं खा सकता, भस्म को तो हम शहद के साथ चटा ही सकते हैं। औषधि अपना काम करेगी, वायु अपना काम करेगा, जल अपना काम करेगा, योग अपना काम करेगा। तो हम कर सकते हैं यदि हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है तो। इसलिए हमें कुछ न जाने हमको योग का ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। योग का हमको योग टीचर का ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए, योग का हमको कोर्स जरूर करना चाहिए। उसमें हमें बहुत सारी चीजें, एक्यूप्रेशर से लेकर के मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, रोगानुसार योग अभ्यास, बहुत सारी थेरेपीज की जानकारी अपने को मिल जाती है। एक बार हम योग ग्राम आते हैं, हरिद्वार पतंजलि वेलनेस में आते हैं, तो हर एक थेरेपी की जानकारी अपने को मिल जाती है। वो हम घर में भी कर सकते हैं। योग ग्राम की 80% थेरेपी हम घर पे कर सकते हैं। बस्ती से लेकर के, एक्यूप्रेशर से लेकर के, बहुत सारी चीजें, काढ़ा से लेकर के बहुत सारी चीजें। तो आप सबने अनुलोम विलोम किया। इतना अनुलोम विलोम आपको करना है कि हम कान से सुन रहे हैं ना, कान से थोड़ी अनुलोम विलोम कर रहे हैं, हम नाक से कर रहे हैं। तो भाई हमारे कान तो खुले हैं, हमारा हाथ अपना काम करता रहे, नाक अपना काम करती रहे। तो ऐसे हमें अनुलोम विलोम करना है। जिसकी आंखें कमजोर है, खूब आधे घंटे, 1 घंटे अनुलोम विलोम करना है, चश्मा उतारना है। और बच्चों को तो जरूर उतारना है। बच्चे तो 10 मिनट भी करेंगे ना तो उनको पूरा, जो 4-5 साल के, 10 साल के बच्चे हैं, 10-10 मिनट अनुलोम विलोम करें तो उनको पूरा, क्योंकि शरीर पहले से ही अच्छा है, सिस्टमैटिक है, उनको ज्यादा जल्दी हील होते हैं। नंगे पैर हम घास पर चलते हैं तो आंखों पर, दिमाग पर, पूरी बॉडी मिट्टी के टच में आने से ही बॉडी हील होने लगती है। ज्यादा टाइल्स में घर में घुसे, जितना हम अननेचुरल वातावरण में रहेंगे ना, उतना हमारे शरीर की जो नेचुरलिटी, एक जो अप्राकृतिक होने लगेगा चीज। तो प्रकृति के टच में रहते हैं, इसलिए तो हम खुले में करते हैं। ये शरीर भी तो मिट्टी से बना है, पंच तत्वों से बना है। ये मिट्टी के टच में आते ही प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, सेल्फ हीलिंग होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि रोगी है तो हवा पानी बदलने की जरूरत है इसके। ये हवा पानी इसको सूट नहीं कर रहा है, ये यूज टू हो गया है इसका। हवा पानी बदलने, बाहर निकलने की जरूरत है। थोड़ा पहाड़ों पर या गंगा किनारे हवा पानी बदलने से ही आधे रोग ठीक हो जाते हैं। योग ग्राम जाने से ही आधे रोग ठीक हो जाते हैं। सुबह सुबह नंगे पैर टहलना, जिसको कमर घुटना दर्द है तो पीछे की तरफ टहलना, बैकवर्ड वॉकिंग करना। जैसे हम सामने चलते हैं वैसे ही हम पीछे चला करें, बैकवर्ड वॉकिंग। घुटने ठीक हो जाएंगे, 1 दिन में ही राहत मिलती है। ये बहुत बड़ा गलत हमने अपने भेजे में डाल रखा है कि योग और आयुर्वेद हमें बहुत दिन बाद फायदा करता है, 10 साल बाद। कुछ नहीं, तुरंत उसी समय इंस्टेंट लाभ करता है, हम करें सही से।
ऐसी श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। हमारे पूरा श्रद्धा विश्वास हमने केमिस्ट की दुकान में झोंक रखा है, भाई दे दे टिकोल टोटल, कुछ भी दे दे, तू ही दे दे, मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, दे दे, कुछ भी दे दे। हमको पता ही नहीं कि उस दवाई में क्या मिला हुआ है, वो एनिमल प्रोडक्ट है कि क्या प्रोडक्ट, अपने कोई मतलब नहीं अपने से, उसमें कौन सा केमिकल है, कौन सी हानि, कौन सा साइड इफेक्ट करके हम खा लेते हैं उसको। और सारा संशय हमको योग में पैदा होता है, और सारा संशय हमको आयुर्वेद में पैदा होता है। इतना हम विपरीत बुद्धि हो गए हैं। तो अपने को थोड़ा सा अपने ईगो को डाउन करना है, अपने गुरु का सुनना है, अपने ऋषियों का सुनना है, अपने घर की चीजें सुननी है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमको बड़ापन महसूस नहीं होना चाहिए।